Hello student, welcome to my channel. I am Yasmin Naz, your math teacher, and today we will learn the another chapter of trigonometry, that is some application of trigonometry. And in this chapter we will learn about how to find out the height and distance of the object with another identities and formulas. So let's begin this chapter, and you should know the two terms, that is angle of elevation and angle of depression. See, a very good example is given in your NCERT book. See figure 9.1. A minar is standing at the ground and a boy is also standing at the ground. This boy is looking at the top of the minar. So the eyesight of the boy to the minar, and this is the horizontal level of the ground, makes an angle. That angle is called angle of elevation, and this line is called line of sight. सी यही फिगर को इधर बताया है कि लेट कंसिडर ए बी द बॉय एंड बी सी बी द मीनार. ठीक है, दिस बॉय इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, ए बी बी द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द ग्राउंड. मे दीज टू लाइन मेक्स एन एंगल. दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. सी another example is also given, figure 9.2. This girl is standing at the ground. Okay, draw a horizontal line. ठीक है, गर्ल के आई से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए एंड दिस इज द काइट. ओके, दिस गर्ल इज लुकिंग एट द काइट. सो द आई साइट ऑफ द गर्ल एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन makes an angle. That angle is called angle of elevation and this line is called line of sight. तो इसका यही कंसेप्ट है कि जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ग्राउंड से जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ कम टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. सी द फिगर 9.3. The girl is standing at the balcony. First draw a horizontal line. गर्ल के आई से आप एक horizontal line draw करिए and this girl is looking downward. ठीक है, this girl is looking downward at the ball. So the eyesight of the girl and the horizontal line makes an angle. That angle is called angle of depression and this line is called line of sight. तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो भी एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, सी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11. तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, लेकिन आप फिगर खुद से ड्रॉ करो क्योंकि एग्जाम में फिगर गिवन नहीं होता है. ठीक है, तो अगेन रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ फिगर. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. ठीक है, तो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है. ठीक है, वो सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है एंड दिस रोप इज टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. ठीक है, ये रोप जो है ये वर्टिकल पोल से टॉप में टाई किया गया है. ठीक है, और ये है ग्राउंड लेवल. ठीक है, यहाँ से रोप टाइट है. तो ये जो रोप है ये 20 मीटर गिवन है. ठीक है, और ये है, इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी एंड सी, और ये है वर्टिकल पोल. ठीक है, तो वर्टिकल पोल का हाइट फाइंड आउट करना है तो इसको h कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये हाइट हो जाएगा. तो ये है 90 डिग्री. 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस रहता है. ठीक है, और ये है एंगल. जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री. एंगल के जो ऑपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेस. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है. तो कंसिडर कर लीजिए, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल. ये ए बी है हाइट ऑफ द पोल. ठीक है, तो लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, या ए बी द हाइट ऑफ द पोल
ठीक है, जिसको हम लोग h मान रहे हैं। ठीक है, अब आपको इस फिगर में देखिए इसका रिलेशन कैसे निकलेगा कि जो साइड आपको गिवन है और जो साइड आपको फाइंड आउट करना है उस दोनों के बीच में रिलेशन करना है, उस दोनों के बीच का रेशियो दिखाना है। ठीक है, और वो रेशियो से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको गिवन है और हाइट आपको फाइंड करना है। ये P है, ये AC है, मतलब फॉर आपका हाइपोटेनियस है, AC इज़ द हाइपोटेनियस, ये P है परपेंडिकुलर। इस दोनों के बीच का रिलेशन रेशियो वो उसी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, पहले हाइट AB जो फाइंड आउट करना है उसको आप ऊपर लिख लो। ठीक है, AB और गिवन साइड क्या है AC बाय AC, तो AB क्या है परपेंडिकुलर है एंड AC क्या है, AC इज हाइपोटेनियस। तो P बाई H किसका रेशियो है, C, P बाई H साइन का रेशियो है। ठीक है, तो साइन इस पे लिख दे साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा का रेशियो है। तो जो AB है, AB साइड को क्या कंसिडर की है H। ठीक है, एंड AC क्या है 20 मीटर, ये गिवन था। ठीक है, एंड साइन थीटा की जगह में एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह में 30 डिग्री लिखेंगे। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा H बाई 20 और ये साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा 2H इज इक्वल्स टू 20, देन H इज इक्वल्स टू 20/2, 2 10s, दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, therefore height of the pole is 10 meter. This is your answer. See question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Then find the height of the tree. आपको ट्री का हाइट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 इसको और अच्छे से समझेंगे, एक बार और रीड कीजिए कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये एक ट्री है। ठीक है, ये इतना लंबा एक ट्री है और ये ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये जो ट्री का ये पोर्शन है ये ग्राउंड को जाके टच कर दिया है। ठीक है, और यहाँ टच करने पर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पढ़िए कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री है, ये है फुट ऑफ द ट्री, और जो पार्ट ग्राउंड को टच किया उस दोनों का डिस्टेंस 8 मीटर है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको नेमिंग कर लीजिए ABCD। ठीक है, और ये पूरा हाइट फाइंड आउट करना है ट्री का, ये पूरा हाइट। ठीक है, तो आपका ये ट्री का जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है AD, यही पोर्शन यहाँ के टच किया है ना ग्राउंड को, तो दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन। ठीक है, अब आप कंसिडर कर लो, लेट H बी द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, लेट हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री ये पूरा इज AD, सम ऑफ AD प्लस DB। लेट द हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये फिगर में देखिए अच्छे से कि AD प्लस BD। ठीक है, AD प्लस BD, ये पूरा हाइट है AD प्लस BD। ठीक है, और क्या गिवन है कि सिंस दिस AD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, क्योंकि यही पोर्शन यहाँ आके टच किया है, तो AD जो है इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट क्या रहता है, हाइपोटेनियस, और एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। ठीक है, इन ट्राइंगल
DBC, ठीक है, इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो जो इसमें क्या करना है कि जो साइड आपको निकालना है और जो गिवन साइड है उसका रेशियो, तो पहले ट्री का ये पोर्शन अगर निकालते हैं तो ये अननोन पार्ट है ये भी, तो जो फाइंड आउट करना है बाय गिवन रेशियो, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, BD, ठीक है, ये BD फाइंड आउट करना है और जो आपका गिवन है उसका रेशियो ये है BC, ठीक है। तो BD क्या है, परपेंडिकुलर, एंड BC इज बेस, तो P/B इज tan थीटा, ठीक है, P/B होता है tan थीटा। तो ये जो P है ये तो पता नहीं है, तो ये BD ही रहेगा, ठीक है, ये वाला साइड BD, और BC की इन प्लेस ऑफ BC वी विल राइट 8, ठीक है, और tan थीटा की जगह में 30 डिग्री, ठीक है। तो BD बाई 8 इज इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो BD इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर, ये BD फाइंड आउट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड आउट हो गया। अब ये पोर्शन निकालना है AD, जो कि AD जो है वो इक्वल है CD का, ठीक है। तो इस वाले इस ट्राइंगल से अब ये वाला साइड अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो पूरे इस दोनों का सम करेंगे तो ट्री का हाइट निकल जाएगा, ठीक है, इस दोनों का सम करेंगे तो ट्री का हाइट आ जाएगा। तो अब ये वाला साइड फाइंड आउट करने के लिए अगेन इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। DBC में जो साइड आपको फाइंड आउट करना है उसको पहले लिख लीजिए CD बाय जो साइड गिवन है BC इज इक्वल्स टू, ये पहले जो CD है वो क्या है, H है, और BC इज बेस, तो H/B किसका रेशियो है, सेक का, सेक थीटा, ठीक है। तो CD आपको फाइंड आउट करना है, तो CD लिखिए, इसके जगह BC की जगह 8, और सेक एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा CD/8 इज इक्वल्स टू सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा √3, या आप ऐसे कर लो CD इज इक्वल्स टू 8 2 16√3, ठीक है, मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री है AD प्लस BD। तो AD का क्या वैल्यू आया है, दिस AD इज इक्वल AD जो कि CD के इक्वल है, तो AD के प्लेस में CD लिख दे, ठीक है, CD, और BD कितना है 8√3, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो AD इज इक्वल्स टू CD, और CD का वैल्यू क्या है 16√3 प्लस 8√3, ठीक है, ये हो जाएगा √3, 16 प्लस 8 24√3 इंटू √3 तो 24√3 रैशनलाइज कर दिए 3 8 तो ये हो जाएगा 8√3 आंसर। See question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो दोनों केस में आपको स्लाइड का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगेन रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ अ फिगर। सी केस 1 3 का केस 1 में सबसे पहला केस क्या है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ
5 years, ठीक है, 5 years के लिए. She prefer a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर. मतलब ये स्लाइड का हाइट गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है. एंड आगे रीड करिए क्वेश्चन. एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड. पहले केस में बस इतना ही बोला, वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द ग्राउंड से, ठीक है. ये गिवन है आपको. और आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ईच स्लाइड. ये स्लाइड का लेंथ फाइंड आउट करना है. तो नेमिंग कीजिए इसको A, B एंड C. ये 90 डिग्री है. 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस रहता है और एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है. तो आप कंसिडर कर लो लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही है कि सबसे पहले जो गिवन साइड का रेशियो दैट इज़ योर AB एंड AC. तो AB क्या है? P एंड AC है H. तो P बाई H किसका वैल्यू होता है? साइन का. सी P बाई H साइन थीटा. तो साइन 30 डिग्री, यहाँ थीटा के प्लेस में 30 डिग्री लिख देना है, ठीक है, क्योंकि वो गिवन है. तो AB इज़ 1.5 एंड AC फाइंड आउट करना है. AC एंड साइन 30 डिग्री इज़ हाफ, ठीक है. सो AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 इज़ 3.0 मीटर, ठीक है. तो AC क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में 3 मीटर, ठीक है. ये पहला स्लाइड का लेंथ हो गया, ये आंसर हो गया. अब केस 2 में फॉर एल्डर चिल्ड्रन, केस 2 फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है. इसमें क्वेश्चन रीड करिए कि whereas for the elder children she wants to have a steep slide of height is 3 मीटर, ठीक है. इस स्लाइड का हाइट कितना है? 3 मीटर है. एंड inclined at an angle 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है. और इसका एंगल है 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है. ये 60 डिग्री का एंगल बता रहा है. और अगेन आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करना है. तो इसको आप PQR भी कंसिडर कर लो, ठीक है. PQR, इसको फर्स्ट वाले फिगर में ABC था तो सेकेंड में PQR भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है. Here PR is equals to length of slide, ठीक है. In triangle PQR, ठीक है. गिवन साइड रेशियो किसका किसका लेना है? गिवन साइड बाय अननोन साइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन साइड क्या है? P एंड अननोन साइड इज H. अगेन P बाई H इज साइन, ठीक है, साइन 60 डिग्री. सो P इज PQ क्या है? 3 है. और PR ये तो साइड है, स्लाइड का लेंथ है. और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है. तो ये हो जाएगा 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू √3 PR. दिस इम्प्लाइज PR इज इक्वल्स टू 6/√3, ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज PR इज इक्वल्स टू, रूट नीचे में नहीं रखते हैं, नीचे में रूट आने से रैशनलाइज होता है. तो 6√3 इंटू √3/√3, ठीक है, रैशनलाइज करके ये हो जाएगा 6√3/3. √3 इज मल्टीप्लाई होकर √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाता है. तो 3 1 3 2 तो ये हो जाएगा 2√3. तो PR हो जाएगा 2√3. ये सेकेंड स्लाइड √3 मीटर, ये सेकेंड स्लाइड का आंसर हो गया, ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन. एंड दिस आंसर इज फॉर children below the age of 5 years. Question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from the ground, which is 30 meter away from the
फूट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। पहला तो एक टावर है, ठीक है, और क्या एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के पॉइंट से नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, ठीक है, ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, तो ये डिस्टेंस 30 मीटर गिवन है, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर के हाइट को फाइंड आउट करना है कि ये टावर कितना है। नेमिंग कर लेते ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट ए बी द height of the pole, sorry, height of the tower, ठीक है, AB is the height of the tower। अब आपको क्या फाइंड करना है, टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन किसके बीच बिटवीन लेना है, गिवन साइड बाई अननोन साइड, तो गिवन साइड इज B, ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बाय, ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ABC में BC जो साइड आपको गिवन है, BC बाय AB, BC क्या है, बेस, एंड AB इज हाइपोटेनियस, सॉरी AB इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये B बाई P किसका रेशियो है, देखिए B बाई P कॉट का, B बाई P कॉट का, तो आप ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, ठीक है, तो B, ये BC जो है वो कितना गिवन है, 30 मीटर, एंड AB हाइट है, ठीक है, इसको आप H ले लो, ठीक है, AB इज H, एंड कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है कॉट 30 √3, ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3H इज इक्वल्स टू 30, तो H इज इक्वल्स टू 30 बाई √3, अगेन रूट नीचे में नहीं रहता तो रैशनलाइज करते हैं, तो √3 बाई √3 ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 30 √3 बाई 3, रूट मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाता है, तो 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर, ये हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है, एंड दिस इज आंसर।